हेलो गाइस गाइस पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के एडमिशन स्टार्ट हो गए सत्यवती कॉलेज में। ये वो सत्यवती कॉलेज का नोटिस है। नोटिस जो है 29 तारीख का है, ठीक है। इसमें जो एडमिशन है वो पार्ट टाइम सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जर्मन एंड फ्रेंच दो लैंग्वेज है सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्सेज में, जर्मन एंड फ्रेंच, ठीक है। बाकी मैं प्रोस्पेक्टस आपको बता देता हूँ, ये नोटिस है और यहाँ गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 2 तारीख तक है, 2/9/2022, यानी लास्ट डेट मतलब जो एडमिशन की अप्लाइंग डेट है वो ज़्यादा दिन नहीं रखी गई है, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या करना है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना। ये देखो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है गाइस, ये देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 2/9/2022, ठीक है। सत्यवती कॉलेज फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम। अब ये बुलेटिन है 2022-23 का, ठीक है। अब ये जब बुलेटिन आप देखोगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो देखो सर्टिफिकेट जर्मन एंड फ्रेंच में है, डिप्लोमा भी फ्रेंच एंड जर्मन दोनों लैंग्वेज में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखो, सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल कौन है, कैंडिडेट वो है पास द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी 10+2, यानी जो 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसने, और एनी एग्ज़ाम रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है, आपने जो भी हो, मतलब आपने या तो यूजी कर रखा हो या पीजी कर रखा हो या 12th, ठीक है, आप किसी भी बेस पर अप्लाई कर सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, और कम से कम आपकी 45% होनी चाहिए जब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ है, एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस, यानी मेरिट बेस पर होगा, ठीक है। डिप्लोमा के लिए देखो क्या है, कैंडिडेट वो पास द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे इनका कहने का मतलब यह है, आपने लैंग्वेज कोर्स में देखो, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल इनका ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हंसराज कॉलेज से स्पेनिश लैंग्वेज करी है, ठीक है। तो हंसराज कॉलेज जो है वो पार्ट है DU का, ये आपको पता, या तो आपने DU से कर रखी हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है ना, लैंग्वेज इन सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेट करा है, चाहे वो DU का हो चाहे वो नॉन DU हो, तो आप एलिजिबल हो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए और उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने स्पेनिश अगर सर्टिफिकेट कोर्स में करा है तो मैं डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा है देखो, रेस्पेक्टिव लैंग्वेज एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली मेरिट ऑफ द रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका मेरिट पे एडमिशन होगा जो DU से और नॉन DU से लैंग्वेज कोर्स कर रखे हैं सर्टिफिकेट में, ठीक है। अब यहाँ है कैंडिडेट वो ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट इन द लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन 1 year before the year of admission shall be required appear in the admission test to be announced conducted by the college। अब मान लो गाइज यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव, अब यहाँ पे देखो लिखा है, मान लो फॉर एग्जांपल आप अगर एक गैप ईयर स्टूडेंट हो, 1 साल हो गया, जैसे मैंने स्पेनिश करी 2020 में सर्टिफिकेट कोर्स, फिर मैंने 2021 में मन नहीं बना मेरा, तो 21 में मैंने छोड़ दिया, मैं दोबारा 22 में डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अप्लाई करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो है एडमिशन वो होगा इंट्रेंस होगा, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कॉलेज के अंदर होगा। डेट अभी बताई नहीं गई है, डेट जब बताई जाएगी तो मैं बता दूँगा आप लोगों को, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे आपको ऑनलाइन करनी है, रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ ऑनलाइन करना है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ऑल एडमिशन विल बी कम्प्लीटेड बाय 25/10। ये मेरे ख्याल से गलत लिख दिया इन्होंने, देखो 2021 नहीं आएगा, यहाँ 2022 आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 25 तारीख तक 10वें महीने में, ठीक है। द डेट विल बी एक्सटेंडेड इफ़ सीट आर नॉट अवेलेबल, इफ़ सीट आर अवेलेबल। देखो यहाँ पे एडमिशन जो है 25 तारीख 10वें महीने 2022 के अंदर इन्हें करना है, लेकिन अगर सीटें बचती हैं तो ये क्या नाम है, आपके डेट एक्सटेंड होती रहेगी, ठीक है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन सर्टिफिकेट कोर्स टू अनदर कोर्स इज़ नॉट बी परमिटेड, ठीक है। अब मान लो मैंने स्पेनिश में एडमिशन लिया तो मैं क्या नाम है फ्रेंच में एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये सोच समझ के अप्लाई करना। नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी देखो टोटल 50 हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। मिनिमम ऑफ 20 स्टूडेंट विल बी डीम्ड, हाँ 50 स्टूडेंट के लिए आपकी सीटें हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो आपको लिखा है, जो पेपर आपके कब होगा,
आप अगर ले रहे हो तो जो इसका जो मंथ मतलब एनुअल पेपर होता है वो मंथ ऑफ अप्रैल में होगा, अप्रैल में आपके पेपर होते हैं, ये ड्यू कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और आई स्टूडेंट विल बी डीम टू हैव पास एग्जामिनेशन ऑन सिक्योरिंग 15% मार्क्स इन दी एग्रीगेट एंड 40% इन ईच पेपर सेपरेटली। देखो आपकी 50% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं सारे पेपर में, और 40% आपको ईच पेपर यानी सारे पेपर में कम से कम 40% चाहिए रहते हैं, जितने मतलब 3 ही पेपर होते हैं वैसे तो, ठीक है, तो उन 3 में चाहिए होते हैं। और आई स्टूडेंट सिक्योरिंग 75% मार्क्स और मोर इन एग्रीगेट विल बी डीम्ड हैव पास विद डिस्टिंक्शन। अगर आपकी 75 परसेंटेज आती है, सर्टिफिकेट कर रहे हो या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, ठीक है। और मैं स्पेनिश कर रहा हूँ, स्पेनिश इन मैं फ्रेंच इन उसमें कर रहा हूँ, क्या नाम है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे 75% से ऊपर आते हैं तो मेरे को डिस्टिंक्शन मिल जाती है, ठीक है। अब मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, देखो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए है 10,690, और अगर जर्मन लैंग्वेज करनी है तो भी 10,690 है। देखो सबकी 10,690, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन लैंग्वेज हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट देखो आपकी, देखो 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है। 10th क्लास की मार्कशीट जो होती है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए देखने के लिए होती है, ठीक है। एक आपकी 12th मार्कशीट चाहिए होगी जो क्या नाम है बेस्ट 4 के क्राइटेरिया मापती है, ठीक है। और आपका जो है क्या नाम है, अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा के लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, ठीक है। अब सेल्फ अटेस्टेड अगर आप मान लो किसी कास्ट कैटेगरी से तो अपना लगा देना, ठीक है। और प्रूफ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनरोलमेंट नंबर वेन एवर एप्लीकेबल, अगर आप मतलब DU के हो तो एनरोलमेंट नंबर 100% आपको मिलेगा। तो ये सब आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम अभी डिटेल चाहिए। अब यहाँ पे जो बोला इन्होंने एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी जब कट ऑफ आती है, कट ऑफ के बाद आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपको 10,690 रुपये पे करनी पड़ती है। उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें आपको देखो चाहिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और हैं लास्ट डिग्री पास, ठीक है। या तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए या तो मार्कशीट चाहिए जो भी आपने पास करा है लास्ट। इफ़ यू आर बिगिनर, बिगिनर भी कह सकते हैं, या फिर मान लो मैं DU का स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के अंदर हूँ, तो अभी तो देखो ना मेरा UG हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो लास्ट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम माना जाएगा वो 12th माना जाएगा, ठीक है। तो 12th की मार्कशीट लाना, और अगर आपने डिग्री कर ली तो डिग्री लगा सकते हो। और 1 फोटोग्राफ आपका चाहिए, वो फोटोग्राफ ये याद रखो आपका होना चाहिए जल्द मतलब ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। देखो एंटी रैगिंग आपको कहाँ मिलेगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे दे रखी है दोनों, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट कैन बी ऑब्टेन एंड फिल ऑनलाइन एट दी फॉलोइंग वेबसाइट, ठीक है। ये अब आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये याद रखो, ये आपको क्या नाम है एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए डॉक्यूमेंट 2-3, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप टू 2/9/2022 तक आपके चलेंगे, ठीक है। बाकी लिंक यहाँ दे रखा है इन्होंने, क्लिक करके आप जा सकते हो, ठीक है। मैं आ जाता हूँ, ये देखो नोटिस में भी दे रखा। अभी मैं नोटिस कैसे डाउनलोड करें, ये देखो गाइज, मैं बैक आ गया। ये देखो सत्यवती कॉलेज की जब आप वेबसाइट पर आओगे तो ऐसा शो होगा, जिसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज प्रोस्पेक्टस पढ़ना है या एडमिशन का नोटिस। तो एडमिशन के नोटिस पे क्लिक करोगे आप तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करके बता देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे देखो आपको ईमेल पूछेगा। अब यहाँ पे पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट योर अप्लाइड फॉर, देखो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, सर्टिफिकेट के लिए आप डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए अप्लाई मत करना अगर आप बिगनर हो। ये चीज़ याद रखो, बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना नेम फिल करना, फादर नेम फिल करना, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और अपलोड द कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से तो बता देना, नहीं हो तो कोई कंपलसरी नहीं है। लोकल एड्रेस फिल करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपका फिल करना होगा, और अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप फिल करते हो तो यहाँ पे आपकी डिटेल मांगता है क्लास 10th की। क्लास 10th में आपका क्या रोल नंबर था, ठीक है। ईयर आप कब पास आउट हो, 10th क्लास में हुआ 2018 में, ठीक है। अब आपसे बोर्ड पूछेगा, कौन सा बोर्ड था 10th क्लास में आपका। ये सारी यहाँ आपको 10th क्लास की अपलोड करना है, 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है यहाँ आपको।
ये देखो आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। ईयर आप 12th का पास आउट हुए हो, ठीक है, 2020 हो गया। कौन सा बोर्ड था आपका? CBSE था मेरा। टोटल परसेंटेज देखो आपकी बैच 4 कितनी थी 12th में, ये याद रखो। बैच 4 आपका 1 लैंग्वेज 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐड करते हैं। अगर इसमें दिक्कत आ रही है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। पर्सनल डिटेल हाइड कर देना अपने रिजल्ट की, ठीक है। तो मेरी थी 93.25 परसेंटेज। 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब गाइज ये एक चीज़ यहाँ पे आपको देखो, मैंने 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पूछेगा डिटेल ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट ओनली फॉर डिप्लोमा एप्लीकेंट। अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे देखो आपका रोल नंबर पूछेगा, ईयर पूछेगा, कब पास आउट हुए, बोर्ड पूछेगा और या यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगा। अपलोड योर पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो तो ये सब नेक्स्ट कर देना, ये सब आपको फिल नहीं करना, डिप्लोमा वाले बच्चों को फिल करना है वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डिटेल ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन। अगर आपको फिल करना है तो फिल कर दो। अगर आप यूजी मतलब कर चुके हो तो आप फिल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यूजी वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट कर देना। फिर आप नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ चाहिए। यहाँ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ आप अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपका जो है सबमिट पे क्लिक करना, और सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है पूरे का पूरा सबमिट हो जाएगा। और ये आपका यहाँ तक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था, जिसमें आपका अभी तक कोई पेमेंट नहीं मांगी गई, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई कुछ नहीं है आपकी, ठीक है। किसी चीज़ की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। एडमिशन फ़ीस आपकी अभी नहीं है। एडमिशन फ़ी जब आपकी कट ऑफ आती है और कट ऑफ को आप क्रॉस करते हो, जब ही आपको 10,600 जो भी आपकी फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है गाइस। और अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है बैच 4 बैच 3, ठीक है, इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है ये, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।